गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे प्लास्टिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग कई पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जाता है। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के एक स्टोरेज करके रखने की सोचें तो प्लास्टिक का जो पात्र होता है वो सबसे सुविधाजनक होता है। इसका कारण उसका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। प्लास्टिक से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं लंबे समय तक चलती हैं, रख रखाव में आसान होती हैं, हल्की होती हैं। हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको रखना बहुत ईजी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत कम कीमत पर ये आसानी से मिल जाती हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का जो उपयोग है वो कारों में, वायुयानों में, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। अगर हम बर्तनों की बात करें तो धातु के बर्तन भी बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, भारी होते हैं और कुछ समय के पश्चात उन पर जंग लग जाता है, वैसे वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी कीमत भी अधिक होती है। यही कारण है कि आज के समय धातुओं की अपेक्षा जो प्लास्टिक है उसके बर्तनों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अगर हम अपने चारों ओर देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्लास्टिक की बनी होती हैं। अगर हम कुछ एक वस्तुओं की बात करें, चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं। तो जो प्लास्टिक को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसकी बनी वस्तुओं को अधिक खरीदा जाता है, इसका सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है प्लास्टिक की अनअभिक्रियाशीलता। अनअभिक्रियाशीलता का मतलब होता है कि प्लास्टिक जो होता है वो जल, वायु इन सब से क्रिया नहीं करता। ठीक है, तो इन सब से क्रिया नहीं करने के कारण ना इस पे जंग लगता है, ना ये ख़राब होता है। अगर हम इसको बारिश में रख रहे हैं प्लास्टिक के बर्तनों को बने हुए, तो पानी से वो ख़राब नहीं होंगे, हवा से ही ख़राब नहीं होते। जबकि अगर हम धातु की बात करें, जैसे मान लीजिए लोहे की बनी हुई कोई वस्तु है, उसको पानी के अंदर रखने पर ये इसमें जंग लग जाता है, वायु से क्रिया करके इसमें जंग लगता है। तो इस तरह से प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील है, यानी जल, वायु इनसे क्रिया नहीं करता और ख़राब नहीं होता है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातु को नमी वायु में खुला छोड़ने पर इसमें जंग लग जाती है, लेकिन प्लास्टिक के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक जल वायु से क्रिया नहीं करता, अर्थात उसमें क्या होता है, जंग नहीं बनता, उसका संक्षारण आसानी से नहीं होता। इसीलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। तो प्लास्टिक का सबसे जो बड़ी विशेषता है, इसका गुण है, वो क्या है, इसकी अनअभिक्रियाशीलता। दूसरा हम बात करें, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। प्लास्टिक का जो वज़न होता है वो बहुत कम होता है, हल्का होता है, तो ये रख रखाव में भी आसान है और ये क्या होता है, मजबूत होता है। अगर हम चीनी मिट्टी के बर्तन की बात करें, मिट्टी के बर्तन ले आए और वज़न में वो भारी होते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि प्लास्टिक के बर्तनों को अगर हम बात करें, पात्रों की बात करते हैं, तो इनका रखरखाव बहुत आसान होता है, हल्के होते हैं और ये मजबूत होते हैं, प्रबल होते हैं और चिरस्थायी का मतलब बहुत लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। पुराने समय में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा से सुना होगा। या बाल्टी, मग की हम बात करते हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या फ़ायदे हैं, देखिए। क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का होता है, मजबूत भी होता है और लंबे समय तक चलता है। और सबसे बड़ी बात, इसको कई तरह के आकारों में हम ढाल सकते हैं और अलग अलग इनकी साइज़ भी मिल जाती हैं। अगर हम प्लास्टिक की बाल्टियों की बात करें तो कई साइज़ों में वो मिल जाती हैं। इसीलिए कई तरह के उद्देश्यों में इनका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का। प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ध्यान रखिए, अगर हम धातु और प्लास्टिक की तुलना करें तो प्लास्टिक जो होता है धातु की तुलना में सस्ता होता है, हल्का होता है और लंबे समय तक चलने वाला होता है। ये उद्योगों में, घरेलू कामों में व्यापक रूप से, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक जो होता है, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपके चारों ओर डेली जो आप प्लास्टिक की चीज़ें देखते हो, जिनका आप उपयोग करते हो, उनकी एक सूची बना सकते हैं आप। तीसरा जो गुण है प्लास्टिक का वो है कुचालक। सबसे पहले मैंने आप लोग
को प्लास्टिक का जो सबसे पहला गुण बताया वो बताया अनअभिक्रियाशीलता। प्लास्टिक जो है वो अनअभिक्रियाशील होता है, जल्दी से क्रिया नहीं करता है वायु नमी के साथ। दूसरा, प्लास्टिक हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। अब है प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत और ऊष्मा को जो है प्रवाहित नहीं होने देते, अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, वो होते हैं कुचालक। तो प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का और जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। आप लोगों ने बिजली के तार देखे होंगे विद्युत के, इन तारों के ऊपर प्लास्टिक का आवरण लगा होता है और इनके अंदर धातु के पतले पतले तार होते हैं और उनके बाहर प्लास्टिक का आवरण होता है। तो ये प्लास्टिक क्यों लगाया जाता है? अगर हम उन धातु के तारों को सीधा रखें तो कोई पक्षी है या फिर कोई भी इंसान है, अगर उनको छुएगा तो उसे बिजली का करंट लगने का डर रहेगा। प्लास्टिक का आवरण हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है वो अपने अंदर से विद्युत को गुजरने नहीं देता, तो जीव जंतु है, मनुष्य है, ये क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों के अंदर भी किया जाता है। इसके साथ ही खाना न बनाने के जो बर्तन होते हैं उनके जो हत्थे होते हैं वो भी प्लास्टिक के लगाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक होने के कारण आसानी से ये गर्म नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बिजली के तार होते हैं खिलौने बनाने में, जो हत्थे होते हैं बर्तनों के, उनको बनाने के अंदर इसका उपयोग होता है। तो मैंने आपको जो प्लास्टिक के गुण बताए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक होता है वो अनअभिक्रियाशील होता है, जल्दी से वायु है, नमी है, इनसे क्रिया नहीं करता। फिर उसके बाद प्लास्टिक जो होता है वो हल्का होता है, मजबूत होता है और लंबे समय तक चलता है। और सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ये सारे गुण प्लास्टिक में होने के कारण इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। प्लास्टिक के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं जो बहुत ही रोचक हैं। देखिए, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। दवाई की गोलियाँ, टिक्कियों को पैक करने हेतु, हम दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयों का जो पैकिंग होती है वो प्लास्टिक के अंदर की जाती है। यानी दवाइयाँ जो पैक की जाती हैं, आपने दवाइयाँ ली होंगी, गोलियाँ लेके आते हैं, तो जो गोलियों का जो बाहर का जो कवर होता है वो प्लास्टिक का आवरण होता है जिसके अंदर उनको पैक किया जाता है। इसके अलावा जो जब कभी लग जाती है तो डॉक्टर सिलाई करता है तो उसमें जो धागे होते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। सिरिंज की अगर हम बात करें, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके दस्ताने, उनके कई तरह की चीज़ें जो होती हैं वो प्लास्टिक की बनी होती हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाने को पकाने, यानी माइक्रोवेव के अंदर खाने को पकाने के लिए जो विशेष प्रकार के प्लास्टिक बर्तनों का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। अब एक और तरह का प्लास्टिक हम बात कर रहे हैं, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, न तो पानी चिपकता है और ना ही तेल चिपकता है। इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं, कढ़ाई है या तवा है, तो नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं उनमें टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। और टेफ्लॉन एक प्रकार का प्लास्टिक है। यह भोजन को पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाले परत लगाने में किया जाता है जिससे खाना क्या होता है, उस पर चिपके नहीं। ठीक है। अब देखिए, अग्निशह प्लास्टिक। यद्यपि प्लास्टिक के रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, फिर भी यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। ध्यान रखना, मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है वो अग्निरोधक होता है। मैंने आपको बेकेलाइट और मेलामाइन पढ़ाया था इससे पीछे की क्लास के अंदर, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मेलामाइन और बेकेलाइट ये दो मैंने आपको बताए थे, जो कि क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, जिन्हें एक बार अगर हमने किसी आकार में डाल दिया तो उसके बाद उन्हें पिघालकर नई वस्तु बनाना संभव नहीं होता है। तो मेलामाइन प्लास्टिक जो है वो अग्निरोधक होता है, जल्दी से आग नहीं पकड़ता। तो ये हो गए प्लास्टिक के बारे में कुछ विशेष बातें। अब हम बात करते हैं पर्यावरण और प्लास्टिक। हमने बहुत सारे उपयोग पढ़े, बहुत सारे प्लास्टिक के गुण हमने देखे। अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है। कभी कभी हम देखते हैं
न्यूज़ में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो। प्लास्टिक की थैलियाँ खाने से बहुत सारे जानवर हैं, गायें हैं, ये मर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनमें कचरे में डाल देते हैं और जिन्हें शहरों से बाहर, गाँवों से बाहर डाल दिया जाता है। और ये जो भूखे जानवर होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करते हैं, इन प्लास्टिक की थैलियों को खा जाते हैं और इनकी सांस की जो नली होती है उसमें ये फंस जाती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक जो होता है वो अपघटित नहीं होता है और अपघटित नहीं होने के कारण मिट्टी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक ये क्या रहता है, बना रहता है। तो ये क्या करता है, मृदा को नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ ही अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग होने से हम देखते हैं कि कचरे में प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा होने से प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के अंदर एक परत बना लेता है। यानी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक अगर हम काम में लेते हैं, कचरे में डालते हैं, तो ये एक परत बन जाती है जिसमें बारिश का पानी, अगर हम बात करें जो बाइक वगैरह होती हैं, कुछ गाड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, बारिश के मौसम में इनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि पानी अंदर की तरफ ना जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी में भी प्लास्टिक की ये जो थैलियाँ हैं, प्लास्टिक का जो सामान है, उनकी एक परत बन गई है जिसके कारण बारिश का पानी है वो मिट्टी सोख नहीं पाती। यानी जो भौमजल है, भूमि के अंदर जो जल है, उसका लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। प्लास्टिक के कारण मिट्टी की उर्वरकता शक्ति है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए, प्लास्टिक कूड़ेदानी में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक जो प्रधान समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक से लेके कि प्लास्टिक का जो कुछ कचरा बनता है उसका निपटान कैसे करें। वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया के द्वारा जीवाणुओं की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणुओं द्वारा अपघटित होते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जैव निम्नीकरणीय और एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो खाद में बदल जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो कि प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते। फलों के सब्जियों के छिलके हैं, गाय भैंसों का गोबर है, पत्तियां हैं पेड़ पौधों की, अगर हम उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दें तो सूक्ष्म जीव इन्हें क्या करेंगे, खाद में बदल देंगे। इसी की जगह अगर हम कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच के टुकड़े इन्हें इकट्ठा करके रख दें तो बहुत लंबा समय निकलने के बाद भी अपघटित नहीं होते हैं। अब आप देखिए, प्लास्टिक के बारे में हम बात करते हैं। प्लास्टिक के हमने उपयोग पढ़े, प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखी है। इस टेबल में एक तरफ अपशिष्ट के प्रकार दे रखे हैं, दूसरा उनको अपघटित होने में लगने वाला समय दे रखा है और इसके आधार पर उनकी प्रकृति दे रखी है। तो सबसे लास्ट देखिए, प्लास्टिक की जो थैली है उन्हें अपघटित होने में कई साल लग जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय। इसके ऊपर देखिए, टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के जो डिब्बे हैं इनको अपघटित होने में 100 से 500 साल लगते हैं, और जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उन्हें तो इससे भी ज़्यादा समय लगता है। तो जो टीन है, एल्यूमिनियम है और धातु के डिब्बे हैं, इनको अपघटित होने में 100 से 500 साल लगते हैं, इसीलिए ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय। ऊनी वस्त्र हैं, उनका अपघटन होने में लगभग 1 साल का समय लगता है, इसीलिए ये जैव क्या है, निम्नीकरणीय। लकड़ी है, उसको 10 से 15 साल लगते हैं अपघटित होने में, इसीलिए ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय। सूती कपड़ा है, उसको 2 से 5 महीने के अंदर सूती कपड़ा जो है वो अपघटित हो जाता है। कागज़ 10 से 30 दिन के अंदर, और सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन है, ये 1 से 2 सप्ताह के अंदर अपघटित हो जाता है, इसीलिए क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टिक है उसको कई साल लग जाते हैं अपघटित होने में, इसीलिए क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पर प्लास्टिक का उपयोग कम से कम अगर हम करें तो पर्यावरण के लिए ये क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई साल ले लेता है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण के हित में नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इसे संश्लेषित पदार्थ को हम जलाते हैं, यानी जब हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो ये पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में विषैली गैसें जो होती हैं वो उत्सर्जित होती हैं और वायु को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं और कई तरह की श्वसन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। इसीलिए प्लास्टिक से जितना हो सके उतना बचना चाहिए। प्लास्टिक से संबंधित 5R सिद्धांत दिया गया है। एक अच्छे नागरिक के रूप में आपको 5R सिद्धांत को याद रखना चाहिए। 5R का मतलब होता है फर्स्ट R, सेकंड R, थर्ड R, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो फर्स्ट R है, रिड्यूस, यानी प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं उसका कम से कम यूज़ करें। सेकंड है रीयूज़, आप
प्लास्टिक का यूज़ आपने किया तो उसका बाद दोबारा उपयोग कीजिए, रीयूज़। थर्ड आ रहा है रिसाइकल, प्लास्टिक की चीज़ें हैं उन्हें रिसाइकलिंग के लिए हम क्या कर देंगे, फैक्ट्रियों में भेज देंगे जिससे उससे पिघलाकर नया सामान बन के आ सके। उसके बाद है रिकवर, यानी उसको वापस प्राप्त करना। और उसके बाद होता है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब उसको नष्ट कर देना। तो इस तरह से एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आपको 5R सिद्धांत जो है वो याद रहना चाहिए, और आपको इसके जो 5R के जो बातें बता रखी हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, उनकी पालना करनी चाहिए। तो आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लिखिए 5R, 5R क्या है। तो 5R एक सिद्धांत है जिसमें ये 5R का मतलब दे रखा है अलग से, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। सेकंड क्वेश्चन आपका है प्लास्टिक के गुणधर्म लिखिए। तो प्लास्टिक के क्या क्या गुणधर्म है वो आपको बताने हैं। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील होता है, कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का हल्का, प्रबल और चिरस्थायी यानी लंबे समय तक चलने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको लिखना है एक ऐसे प्लास्टिक का नाम बताइए जो कि नॉन स्टिक होता है, यानी बर्तनों की तली के अंदर लगाया जाता है। टेफ्लॉन इसका नाम है। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि एक ऐसे प्लास्टिक का नाम बताइए जो कि अग्निरोधक होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता रखे हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, और आपको कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।